एटिकेट्स एंड मैनर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कॉर्पोरेट एटिकेट्स। तो जब भी आप ऑफिस के लिए जाते हो तब आपका एटिकेट्स कैसा है, आपका मैनर्स कैसा है, ये पूरा आपको हर वक्त हर कोई जज करता है। तो वहां पे आपके एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, मैनर्स क्या क्या आपको फॉलो करनी चाहिए, ये चीजों को आज हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कम्युनिकेशन। काफी बार ऑफिस में देखा जाता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो अवॉइड कीजिए इस प्रकार का कम्युनिकेशन जहां पे कहीं ना कहीं सामने वाले को ये कुछ पार्ट मिसिंग लगे। तो ध्यान में रखिए, कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप जो मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो वो एज इट इज वहां पे पहुंचा है या नहीं है, ये चेक करना सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जब आप ये सेम मैसेज को 4 लोगों के साथ शेयर करते हो तो वो टूटते टूटते बहुत कुछ अलग अंदाज में सामने वाले तक जाता है। इसलिए मिसकम्युनिकेशन अगर नहीं करना चाहते हो तो आपका मैसेज आप खुद या फिर उसको आप लेटर के फॉर्मेट में या फिर प्रॉपर सिंपल वर्ड्स में किसी के साथ शेयर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार लोगों को मीटिंग के लिए टाइम दिया जाता है, जैसे कि 1:30 का टाइम दिया गया या फिर इंटरव्यू के लिए 12:30 का टाइम दिया गया है। तो जब टाइम आपको दिया गया है 1:30 या फिर 12:30, तो ध्यान में रखिए आपको कम से कम 15 to 20 मिनट्स बिफोर वहां पे पहुंचना है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट करते हो, पूरे एटिकेट्स एंड मैनर्स को आप फॉलो करते हो। इसलिए हमेशा अराइव ऑन टाइम, ये चीज ध्यान में रखिए। और अगर टाइम को डेफिनेटली मैनेज करोगे तो आप देखोगे आपकी जिंदगी में भी ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, लोग हमें तभी जज कर लेते हैं। तो ध्यान में रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका मीटिंग एंड ग्रीटिंग। कैसे सामने वाले से बात करनी है, हेलो कहना है, हाय कहना है, हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाना है, वो कितनी देर तक हम होल्ड करके रख सकते हैं, ये सारी चीजों को समझना है। सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्माइल। ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया है कि स्माइल इज आवर बिगेस्ट ऑर्नामेंट, राइट। तो इस स्माइल के साथ ही आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिखा सकते हैं। तो आप जब स्माइल करते हो तो ध्यान में रखिए, तभी आप आपका हाथ आगे बढ़ा सकते हो। एंड देन हाय, ये जो होता है हाय वर्ड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मली यूज किया जाता है। आप कई फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाय आप तब यूज कर सकते हैं। बट हेलो ये जो वर्ड है आप ज्यादातर करके मीन्स हम बोल सकते हैं कि 100% आप इसे फॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो हेलो आई एम डैश डैश, एंड देन वहां से आप कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। बात कैसे करनी है, क्या करनी है, अगर कुछ टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आपके आजू बाजू में जो दिख रहा है, या फिर आप कोई चाय ले रहे हो, कॉफी ले रहे हो, क्यों ना शुरुआत आज फिर हम कॉफी से ही करें, यहां से आप आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको 2 मिनट से ज्यादा आपको 2 हैंडशेक से, यानी कि 2 बार ही ये शेक करना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराइए और खुद भी कंफर्टेबल हमेशा रहिए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इससे सामने वाला कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करता है। जब आप हैंडशेक कर रहे हो, जब आप उससे बात कर रहे हो, तब आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट उस पर्सन के साथ होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 3 में आप सभी से कहना चाहूंगी कि हमेशा ट्राई कीजिए आपका जो ड्रेसिंग अपीयरेंस है, आपके ओकेजन के हिसाब से, आपके ऑफिस के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से आपको प्रॉपर वे में ले करके जाना है। इससे आपका एक इंप्रेशन जो है वो काफी ज्यादा अलग दिखाई देता है। अगर ऑफिस वेयर करके जाना है तो ध्यान में रखिए, फॉर जेंट्स के लिए, फॉर बॉयज के लिए कोई भी डार्क कलर के शर्ट्स जो होते हैं वो अवॉइड कीजिए। बहुत बड़े बड़े चेक्स वाले जो शर्ट्स आते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल प्लेन कोई भी आप पहन के जा सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर आप एक ट्राउजर पहन के जा सकते हैं। हमेशा जो शॉर्ट आते हैं सॉक्स वो आप नहीं पहन के जा सकते। फुल लेंथ वाले सॉक्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। जो कलर की आपकी ट्राउजर है हमेशा ट्राई कीजिए सेम कलर के आपके सॉक्स को, या फिर कोई डार्क कलर के सॉक्स आप पहन के जा सकते हो, बट हमेशा अवॉइड कीजिए व्हाइट कलर के सॉक्स।
3 पेयर आप आपके शूज के रख सकते हो, जिसमें आपका एक ब्लैक कलर आता है, कोई ग्रे कलर या फिर ब्राउन कलर। ये 3 शूज बहुत परफेक्ट होते हैं फॉर द फॉर्मल यूज। तो जब भी कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, हमेशा ध्यान में रखिए तब आपका बेल्ट एंड आपके शूज ये हमेशा मैच होने चाहिए। वॉच भी सेम आप सिल्वर कलर की या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की वेयर करके जा सकते हो। ध्यान में रखिए कभी भी पेन को आप ऊपर वाले पॉकेट में अवॉइड करना है। देन जब भी आप बाहर निकलते हो तो हम हमेशा यूज करते हैं परफ्यूम। तो परफ्यूम लगाने का एक सिंपल टेक्निक है। परफ्यूम लगाने से पहले हमेशा आपको ट्राई करना है, पहले आप यहाँ पे दोनों भी हाथों पर आप सबसे पहले तो हमारे पर्स पॉइंट के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा ले एंड देन वहां पे सिर्फ 2 टाइम्स आप स्प्रे कर सकते हो। एक तो ये यहाँ पे लगा सकते हो या फिर यहाँ पे या फिर अपने कान के पीछे, बट हर जगह पे परफ्यूम आपको स्प्रे करके नहीं जाना है। अगेन कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा स्मेली और सामने वाले का भी बहुत ज्यादा लाइक सर दुखने लगता है, तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो ये एक ड्रेसिंग अपीयरेंस से रिलेटेड जेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी। सेम लेडीज जब भी आप रेडी होते हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए, अगर आप कोई शॉर्ट स्कर्ट पहन के जा रहे हो तो उसके नीचे स्टॉकिंग पहनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ब्लैक कलर की या फिर स्किन कलर की हील्स अगर आप पहन रहे हो तो वो 1 इंच से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इस चीज को आपको हमेशा अवॉइड करना है। जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रिंट है या फिर बहुत डार्क कलर दिखाई दे रहा है, उस टाइप के भी आपको अवॉइड करने हैं फॉर द फॉर्मली। बहुत स्लीवलेस कुछ पहन के जा रहे हो या फिर डीप नेकलाइन भी आपको हमेशा अवॉइड करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल है ओपन हेयर्स में तो आप उसमें जाइए, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब अगर कुछ चीजें कर रही है तो हमेशा उससे दूर रहिए। एसेसरीज जो है बहुत लाउड एसेसरीज आप नहीं पहन के जा सकते, बहुत चमकी एसेसरीज भी आप नहीं पहन के जा सकते। तो नॉर्मल 5 का एक रूल आता है जिसमें आपके टॉप्स आते हैं, कुछ आपके बोल सकते हैं रिंग्स आती है, दोनों हाथों में एक एक रिंग, एक ब्रेसलेट आ सकता है एंड देन वॉच। ये आप इतना हमेशा एसेसरीज कैरी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका ड्रेसिंग अपीयरेंस फॉर लेडीज एंड फॉर जेंट्स इन दोनों के लिए होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कॉर्पोरेट के लिए रेडी होते हैं।